हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। ऑनलाइन क्लासेस की अगली कड़ी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपना पिछले चैप्टर के बारे में जहाँ पे हमने छोड़ा था। हमारा चैप्टर चल रहा था इंटरनेट के बारे में। तो आज हम बात करेंगे कि ब्राउज़र क्या होता है और उसको ब्राउज़र को कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो किसी भी ब्राउज़र पर काम शुरू करने के लिए हमको सबसे पहले कंप्यूटर के डेस्कटॉप या टास्क बार पर मौजूद उसके आइकन को क्लिक करना होगा। ठीक है, टास्क बार कौन सा होता है? ये नीचे हम जो बार देख रहे हैं जहाँ पे माउस का कर्सर घूम रहा है, इसको कहते हैं हम टास्क बार। ठीक है, तो टास्क बार पे ये दिख रहा है हमें गूगल क्रोम का आइकन है, ये इंटरनेट एज का आइकन है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पे भी गूगल क्रोम है। तो टास्क बार या फिर डेस्कटॉप पे मौजूद हम आइकन पे क्लिक करके अपने ब्राउज़र को खोल सकते हैं। तो हम एक बार इसको क्लिक करते हैं तो ये हमारा गूगल क्रोम खुल जाएगा। ठीक है, उदाहरण के लिए गूगल क्रोम पर काम करने के लिए हमको कंप्यूटर के डेस्कटॉप या टास्क बार पर मौजूद आइकन को क्लिक करना होगा, जैसा कि स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है। स्क्रीनशॉट पे भी सेम चीज़ दिखाई गई है, ये टास्क बार पे मौजूद है और एक हमारा डेस्कटॉप पे मौजूद है। तो डेस्कटॉप पे अगर आपको क्लिक करके खोलना है तो आपको डबल क्लिक करना होगा, लेकिन टास्क बार पे अगर आपको क्लिक करना है तो सिंगल क्लिक पे भी खुल जाता है। तो सिंगल क्लिक करके मैंने टास्क बार पे ये अपना ब्राउज़र ओपन कर लिया है। ये हमारा ब्राउज़र पे जो हमारा होम स्क्रीन जो आ रही है, इसको कहते हैं हम गूगल सर्च इंजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम गूगल पे कैसे काम करें, गूगल पे सर्च कैसे करें चीज़ों को, क्या होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले जैसे कि हम देख सकते हैं हमारी जो होम स्क्रीन खुली है, सबसे पहले जहाँ पे ये एड्रेस लिखा होता है, जैसे कि ये दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ पे अभी दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे ये ऊपर यहाँ पे एड्रेस लिखा होता है किसी वेबसाइट का। जैसे मान लीजिए मैं फेसबुक खोलता हूँ, अब देख लिए मैंने फेसबुक खोल लिया। अब फेसबुक का यहाँ पे ऊपर एड्रेस लिखा आ रहा है ना, ये facebook.com, इसको हम कहते हैं एड्रेस बार। जहाँ पे हमारी वेबसाइट का एड्रेस लिखा है, उस वेबसाइट का नाम पीछे .com .in, उसका एड्रेस पूरा लिखा है, उसको हम एड्रेस बार कहते हैं। ठीक है, आगे है हमारा नीचे हम देख सकते हैं हमारे होम स्क्रीन पर सर्च बटन आ रहा था गूगल के लिए, और सर्च बॉक्स जहाँ पे हम टाइप करके चीज़ों को सर्च करते हैं। तो हम एक बार बैक जाते हैं और देखते हैं इसे दोबारा। ये हम दोबारा आगे, तो ये हमारा सर्च बॉक्स है जहाँ पे हम टाइप करेंगे कुछ भी। जहाँ पे हम फेसबुक लिख रहे थे, इसको हम कहते हैं अपना सर्च बॉक्स। इस वाले एरिया को हम कहते हैं सर्च बॉक्स। और अब गूगल थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया है, पहले यहाँ पे बटन हुआ करता था सर्च करने के लिए, बटन नहीं होता, क्योंकि हम ज़्यादातर हम नॉर्मली सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद हम बटन को एंटर के रूप में यूज़ करते हैं। एंटर जब हम मारेंगे, जैसे हम एंटर दबाएंगे, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ भी आपका एजुडेल लिखता हूँ, हमारी डिपार्टमेंट की वेबसाइट, तो एंटर दबाते ही वो चीज़ सर्च हो जाएगी हमारी। ठीक है, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है सर्च बटन। ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास बना हुआ आता है दूरबीन की तरह, दूरबीन तो नहीं कहेंगे हम इसे, हिंदी में मुझे एग्जैक्टली नहीं पता इसे क्या बोलते हैं, लेकिन इसे मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं। तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास ही हमारा सर्च बटन के रूप में यूज़ होता है। आगे बढ़ते हैं। अभी हम इसमें टैब के लिए भी बात करेंगे, टैब क्या होते हैं, टैब कैसे काम करते हैं। ये मान लीजिए हमारा एक ब्राउज़र है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं मान लीजिए सर्च कर रहा हूँ ज्योग्राफी के बारे में, मैंने लिखा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी क्या होता है, मैं उसके बारे में सर्च करूँगा। ठीक है, अरे ज्योग्राफी क्या होना, ज्योग्राफी द स्टडी ऑफ प्लेसेस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट। ये इसने मेरे को ज्योग्राफी। अब मुझे मान लीजिए मुझे ज्योग्राफी में पहाड़ों के बारे में पता करना है, लेकिन ये भी चीज़ मैं चाहता हूँ कि ये भी डिलीट ना हो। तो मैं यहाँ पे ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे प्लस का साइन है, इसे कहते हैं नया टैब खोलने के लिए एक साइन बना होता है, यहाँ पे सकते हैं न्यू टैब, न्यू टैब साइन। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा, एक टैब खुल जाएगा। ये एक तरह से आप मान लीजिए ब्राउज़र, ये फ्रेश ब्राउज़र ही खुल गया है एक ब्राउज़र के अंदर ही। ये इसलिए होता है, मान लीजिए आपको मल्टीपल चीज़ें सर्च करनी हो तो आपको बार बार ब्राउज़र बंद करके दोबारा खोलने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही ब्राउज़र के अंदर मल्टीपल टैब खोल सकते हैं, एक से ज़्यादा टैब खोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मान लीजिए माउंटेन लिखता हूँ, माउंटेन, मैंने माउंटेन लिखा, अब ये माउंटेन सर्च हो जाएंगे मेरे। अब मैं यहाँ पे रिवर्स लिखता हूँ, रिवर्स, तो ये मेरी रिवर्स सर्च हो जाएंगी।
रिवर्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो एक ही ब्राउज़र के अंदर मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही हैं हर एक क्लिक पे। तो मुझे बार बार ब्राउज़र को बंद करके दोबारा शुरू करके नई चीज़ों को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। एक ही ब्राउज़र के अंदर मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसे कहते हैं हम टैब, न्यू टैब। ये बहुत ही अच्छा फीचर है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मोबाइलों में भी होता है और हमारे डेस्कटॉप वर्जन पे तो होता ही है। आगे बढ़ते हैं। ये हमने अभी ब्राउज़र के बारे में सीखा, ब्राउज़र कैसे काम करता है, सर्च बॉक्स क्या होते हैं, सर्च टैब क्या होता है और न्यू टैब क्या होता है। आगे बढ़ेंगे। अभी एक थोड़ी सी एक्टिविटी है कि गूगल क्रोम और इंटरनेट एक्सप्लोरर और मोजिला फायरफॉक्स के कॉलम का मिलान कीजिए। तो आपको जैसे पता है गूगल क्रोम हमारा है ये हमारा गूगल क्रोम का आइकन है। गूगल क्रोम के लिए हमारा साइन होगा ये वाला, ठीक है। ये हमारा गूगल क्रोम का आइकन कहलाएगा। और इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए कौन सा होगा? इसके लिए होगा ये वाला, ठीक है। मोजिला फायरफॉक्स के लिए सिंपल सी बात है, ये वाला होगा। आगे बढ़ेंगे हम। अब हम जानेंगे वेबसाइट, वेब पेज और उसके लेआउट क्या होते हैं। तो देखिए, वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट एक विषय के सारे वेब पेजों के संग्रह को एक वेबसाइट कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक वेबसाइट बनाई और वेबसाइट किसी ना किसी टॉपिक से तो रिलेटेड होगी ना कोई इन्फॉर्मेशन तो होगी। फेसबुक क्या है? फेसबुक सोशल मीडिया का एक पार्ट है। विकीपीडिया में मल्टीपल इन्फॉर्मेशन होती हैं। तो एक वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस होते हैं। वेबसाइट की डेफिनेशन कहती है कि एक विषय के सारे वेब पेजेस के संग्रह को वेबसाइट कहते हैं, ठीक है। और वेबसाइट पे जो सबसे पहला पेज जो खुल के आता है उसको हम होम पेज कहते हैं। होम पेज की डेफिनेशन देख लेंगे। किसी भी वेबसाइट के पहले पेज को होम पेज कहते हैं, सबसे पहला पेज जो होता है। एक वेबसाइट मुख्यतः दो भागों में बटा होता है। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं हम एक बार बड़ा करके। टाइटल और बॉडी। टाइटल में वेब पेज के शीर्षक होता है और बॉडी में वेब पेज का मेन टेक्स्ट, चित्र, लिंक, साउंड वगैरह होता है। अब दिखाता हूँ मैं आपको टाइटल और बॉडी क्या होता है, होम पेज किसे कहते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको यूट्यूब खोला था, यूट्यूब को मैं क्लिक करूँगा तो ये जो पहला पेज जो यूट्यूब भी एक वेबसाइट है। यूट्यूब का जो पहला पेज जो खुल के आया उसको हम कहेंगे होम पेज। क्या कहेंगे? होम पेज। ये यूट्यूब का हमारा होम पेज खुल के आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए मैं इस पर एक भी कोई चलाता हूँ वीडियो। ये मैंने एक वीडियो खोली तो उसमें बहुत सारी वीडियोज़ हैं। मैं हर वीडियोज़ को खोलूँगा, एक नई वीडियो खुल के सामने आ जाएगी, ठीक है। तो मल्टीपल पेजेस हैं इसके अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेबसाइट की संरचना, यूआरएल एवं वेबसाइट पे जानकारी पाने की विधि। तो यूआरएल हम जानेंगे। यूआरएल क्या होता है? इंटरनेट पर मौजूद हर संसाधन का एक अनोखा पता होता है जिसको यूआरएल यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। इसको अपनी नोटबुक पे लिख लेंगे बच्चे सभी अपने। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इंटरनेट पे मौजूद हर एक कंटेंट का एक अपना एड्रेस होता है, एक अपना अलग पता होता है, उसको हम यूआरएल कहते हैं। इस यूआरएल को एड्रेस बार पर टाइप करना होता है। जैसे हमारे देश की वेबसाइट india.gov.in है, तो हमारा इसका यूआरएल पूरा ये है। अब जैसे कि मान लीजिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसी को सर्च करके देखता हूँ, ठीक है। अब मैं गया यहाँ पे मैंने इसको कॉपी कर लिया था। अब मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। देखिए ये हमारी वेबसाइट आ गई india.gov.in। ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट की साइट है। यहाँ पे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन सारी यहाँ पे रिलीज़ की जाती हैं। देखिए ये लॉकडाउन की एक्सटेंशन की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे अभी रिलीज़ हो गई है। 31 मई तक लॉकडाउन एक्सटेंड है। तो मेन हम बात कर रहे हैं कि जहाँ पे हम टाइप करते हैं एड्रेस बार पे, जिस एड्रेस को टाइप करते हैं उसको हम यूआरएल बोलते हैं, ठीक है। ये इस वेबसाइट का यूआरएल है पूरा, https आगे www.india.gov.in। आगे बढ़ेंगे। यूआरएल के बारे में हमने जान लिया यूआरएल क्या होता है। इससे आगे हम देखेंगे एक एक्टिविटी है छोटी सी हमारी,
ये मैं सब बच्चों को घर के लिए दे रहा हूँ, अपने मोबाइल पे, अपने पापा मम्मी के मोबाइल पे करके देखना। ये हर एक वेबसाइट के नाम लिखे हुए हैं। आपको करना सिर्फ इतना है, आपको गूगल पे जाना है और ये टाइप करना है, जैसे कि आपने ई पाठशाला टाइप किया, फिर उसको एंटर मार के सर्च करेंगे, फिर वो वेबसाइट खुल जाएगी। जैसे कि मान लीजिए मैं ई पाठशाला ही सर्च करता हूँ, मैं बताता हूँ कैसे करना है। मैंने कॉपी किया, यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, अब मैं एंटर मारूंगा। ठीक है, एंटर मारने के बाद ये वेबसाइट आएगी पहली, इसको क्लिक करूंगा। अब ये ई पाठशाला की वेबसाइट मेरी खुल गई है। आपको बस इतना करना है, यही शब्द आपको कॉपी करके गूगल पे सर्च करने हैं। जब गूगल पे सर्च करके वो वेबसाइट खुलेगी, उस वेबसाइट को क्लिक करना है। क्लिक करके वो वेबसाइट जब खुलेगी तो उसका यहाँ पे जो यूआरएल जो आएगा, जैसे कि यहाँ पे इसका यूआरएल आएगा, ये आया, इसको कॉपी करना है, या कॉपी मत करिए, आप बस इसको लिख लीजिए। लिख के आपको ऐसी टेबल में इसके सामने यहाँ पे लिख देना है। जैसे इसका यूआरएल मैंने यहाँ पे सामने ऑलरेडी लिखा हुआ है। ऐसे ही आपको गूगल सर्च करना है, गूगल का यहाँ पे लिखना है, फेसबुक सर्च करना है, फेसबुक का लिखना है, जीमेल का, याहू का, सबके यूआरएल आपको यहाँ पे लिखने हैं। आगे बढ़ेंगे हम। एड्रेस बार, सर्च बॉक्स हमने सब देख लिया था। एक एक्टिविटी दे रखी है हमें कि वेब से टेक्स्ट एवं इमेज ढूंढने की विधि। तो हम कैसे ढूंढेंगे? हमारे पास वेबसाइट में 4 चीज़ें कौन कौन सी बताई थी मैंने? सर्च बटन, सर्च बॉक्स, एड्रेस बार और चित्र टैब। चित्र टैब यहाँ पे होता है, अभी बताऊँगा आपको। तो जैसे कि हमें कोई भी इमेज ढूंढनी है, इसमें हम देखेंगे इसमें हमें कौन सी इमेज ढूंढने के लिए कहा गया है। ये हमें नैनीताल सर्च करने को बोला गया है यहाँ पे, नैनीताल। तो अभी हम नैनीताल सर्च करेंगे, इसकी इमेज ढूंढेंगे। तो आइए करके देखते हैं। यहाँ पे आए हम, ये एक नया टैब खोल लूँगा मैं, पुराने को बंद कर दूँगा। ये फ्रेश टैब आ गया मेरे पास। अब मैं गूगल होम पेज पे आ गया हूँ, गूगल सर्च इंजन के होम पेज पे आ गया हूँ। यहाँ पे मैं टाइप करूँगा, सर्च बॉक्स पे मैं टाइप करूँगा नैनीताल। नैनीताल, नैनीताल एक जगह है, ठीक है, इंडिया में ही, टूरिस्ट प्लेस है, हम सब घूमते हैं। स्पेलिंग मैंने थोड़ी गलत टाइप करी थी। नैनीताल कहाँ पर? ये उत्तराखंड के अंदर मौजूद है। ये हमें इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बता रहा है क्या है। नैनीताल इज ए हिमालयन रिजॉर्ट टाउन इन द कुमायूं रीजन ऑफ इंडियाज उत्तराखंड स्टेट। ठीक है, उत्तराखंड इंडिया का एक स्टेट है, उसके अंदर एक जगह है, सिटी है नैनीताल। ठीक है, लेकिन हमें इसके बारे में जानना नहीं है, अभी हमें इसके बारे में इमेजेस ढूंढनी है। तो हम इमेजेस कैसे ढूंढेंगे? देखिए, या तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं नैनीताल इमेजेस यहाँ पे, या फिर यहाँ पे आपको डायरेक्ट ये टैब दिखाई दे रहे होंगे, ये ऑल इन्फॉर्मेशन नैनीताल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नैनीताल का मैप दिखा देगा आपको। ये मैप दिखा दिया। ठीक है, अब हम दोबारा वापस जाएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे। यहाँ पे जब हम सर्च करेंगे, इमेजेस लिखा हुआ है, जब इमेजेस पे क्लिक करके तो हमें नैनीताल की इमेजेस आ जाएंगी। वही चीज़ हमें ढूंढनी है यहाँ पे इस एक्टिविटी में। हमने यहाँ पे क्लिक किया और ये नैनीताल की इमेजेस हमारे पास सामने आ गई हैं सारी। ठीक है, ये नैनी लेक है यहाँ पे। ठीक है, और ये इस पर एक इमेज पे क्लिक करूँगा तो ये इमेज पूरी खुल के आ गई मेरे सामने। ठीक है, दूसरी पे भी क्लिक कर सकता हूँ, ये आ गई है। बहुत ही सुंदर जगह है, ये लेक है यहाँ पे, ये आ गया। ठीक है, तो इमेजेस कैसे ढूंढते हैं हमने ये देख लिया। आगे हम जानेंगे कॉपीराइट और सेफ सर्च क्या होता है। कि किसी भी देश का कानून अपने देश के नागरिकों को उनके आविष्कार किए हुए या बनाए हुए किसी भी चीज़ को उपयोग करने का या उसका आगे वितरण करने का अधिकार उस नागरिक को ही देता है, जिसे हम कॉपीराइट कहते हैं। ठीक है, आप सब इस डेफिनेशन को अपनी नोटबुक पे नोट कर लेंगे। तो एक बार दोबारा पढ़ेंगे। किसी भी देश का कानून अपने देश के नागरिकों को उनके आविष्कार किए हुए या बनाए हुए चीज़ों को उपयोग करने का या उसके आगे वितरण करने का अधिकार उस नागरिक को ही देता है। ठीक है, मान लीजिए हमारे देश में कोई भी है, मान लीजिए आप लोग ही हैं, आपने कोई नई चीज़ बनाई इंटरनेट पे, आपने डाल दी। अब आपको ही उसका अधिकार है कि आप उसका आगे वितरण कैसे करेंगे,
आपको ही अधिकार है कि उसका आगे कौन कौन यूज़ करेगा। उसी चीज़ को हम कॉपीराइट कहते हैं कि आपके पास उस चीज़ का कॉपीराइट आ गया है, आप उसके पूरी तरह से ऑनर हैं, आपके पास सारे अधिकार हैं कि आप उस चीज़ को कैसे इंटरनेट पे यूज़ करवाएंगे या करते हैं, आप उसको आगे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आप उसको किस चीज़ को देना चाहेंगे, इस चीज़ का अधिकार आपके पास ही है, इसी को हम कॉपीराइट बोलते हैं। तो सेफ सर्च के बारे में जानेंगे। सेफ सर्च क्या होता है कि इंटरनेट पे सूचना एक बहुत बड़ा सागर है। ये सब हम जानते हैं कि इंटरनेट पर जो भी सूचना होती है वो बहुत ही अपार संख्या में मौजूद है। इसमें काम करते हुए हमको एक बहुत सावधान भी रहना चाहिए, क्योंकि वेबसाइट पर कुछ छुपे हुए प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं जो कंप्यूटर को नुकसान कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमको केवल विश्वास वाली वेबसाइट का लिंक ही खोलना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि मैं बताता हूँ विश्वास वाली वेबसाइट के क्या कहना चाह रहे हैं। मान लीजिए मैंने ये अपना गूगल क्रोम खोला, यहाँ पे गूगल क्रोम खोलने के बाद ये गूगल सर्च इंजन आ गया मेरा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ फेसबुक, लिखा मैंने फेसबुक। अब सबसे पहला जो लिंक आया facebook.com, ये ही असली वेबसाइट है। नीचे जाके देखूँगा, हो सकता है बहुत सारी वेबसाइट और आ रही हों फेसबुक जैसे नाम से जुड़ी हुई, वो ओरिजिनल वेबसाइट नहीं होगी। ये ओपन हो गया हमारा, यही हमारी ओरिजिनल वेबसाइट है फेसबुक। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा, एक बार जरा नज़र मार लेते हैं। हाँ, इंटरनेट आपस में जुड़े कंप्यूटर का एक जाल है। पहले जो वीडियो आई थी, फर्स्ट पार्ट की वीडियो, हमने इसके बारे में जाना था, सीखा था। www वर्ल्ड वाइड वेब एक विश्व सूचना प्रणाली है जिसमें पूरे विश्व के सूचना संयंत्र आपस में जुड़े रहते हैं, जिनको हम इंटरनेट की सहायता से प्रयोग कर सकते हैं। इंटरनेट पर मौजूद फाइल्स और पेज को वेब पेज कहते हैं, जिनमें टेक्स्ट, चित्र, लिंक, साउंड वगैरह संग्रह किए जा सकते हैं। एक विषय के सारे वेब पेजेस के संग्रह को वेबसाइट कहते हैं। किसी भी वेबसाइट के पहले पेज को होम पेज कहते हैं। ये हमारा ये वाला चैप्टर ख़त्म हो गया यहाँ पे, जो कि चैप्टर था हमारा इंटरनेट से जुड़ा हुआ। इसको हमने पूरा कर लिया है, इसको हमने 2 वीडियो के अंदर पूरा किया है। तो जो भी आपके जो भी सवाल हो, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख के भेज सकते हैं, उसका आंसर भी मैं भेज सकता हूँ। कृपया रेलिवेंट क्वेश्चन, जो कि उचित क्वेश्चन हो, वही पूछें, और घर पे ही रहें, लॉकडाउन का पालन करें, बाहर कम निकलें, जितना हो सके कम निकलें, फेस मास्क का यूज़ करें, नहीं है तो कपड़ा बांध लीजिए, रुमाल बांध लीजिए, अपने हाथों को लगातार धोते रहिए। घर में जो चीज़ें हम लगातार छूते हैं, हमारे दरवाजे के हैंडल, हमारी टेबल, हमारे मेन डोर बेल, उसको हम साफ़ करते रहें टाइम टाइम पे। ठीक है, सुरक्षा में ही बचाव है, बीमारी फैल रही है बाहर, अपने आप को बचाएंगे तो आपका परिवार भी बचा रहेगा, पूरा समाज भी बचा रहेगा, पूरा देश भी बचा रहेगा। यही कहते हुए अभी बाय बाय कर रहा हूँ, अगली वीडियो डालूँगा और आपको बता दूँगा डालने से पहले। तब तक आप इस वीडियो को बार बार देखिए, जो चीज़ आपको समझना है मुझे बार बार नीचे कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। इस हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आगे भी टाइम टाइम पे आपको वीडियो में भेजता रहूँगा। गुड बाय।